हेलो नाइन्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट जिससे हम एनर्जी गिव अप कर सके। सो इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब कोई भी चीज प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होती तब तक वो हमें ऐसे लगती है अरे ये तो होगी ही नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, इसको करना बड़ा ही मुश्किल है। जब वो डन हो जाती है तो हमें ये लगता है कि ये क्या था, ये तो बड़ा ही आसान था। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस। कि अगर हम हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस, अगर हम हार्डवर्क और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। क्लियर है? बड़े इसी बात के साथ आगे। सो नाइन्थ क्लास मैथ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को, एंगल एंड लाइंस एंड एंगल्स। सो हमने इस चैप्टर का पूरा जितने भी एक्सरसाइज है उन सब का इंट्रोडक्शन कर लिया है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं, उनका मीन क्या है। हर एक बेसिक टर्म हमने डिस्कस की है लास्ट 2 प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो उम्मीद है कि वो आपने देख ली होंगी। ठीक है, वो थी हमारी प्रीवियस क्लासेस की बातें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपरली बेस है। ओके, देखते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट। कि जो लाइन ए बी और जो सी डी है वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है? एंगल ए ओ सी, एंगल ये प्लस में एंगल बी ओ ई, ये है 70 डिग्री, दोनों का सम ऑफ। एंड एंगल बी ओ डी, दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, आपको बताना है एंगल बी ओ ई कितना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स बताना है आपको। सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है ना वो उतार लो। गिवन है हमारे पास कि जो एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई है वो 70 डिग्री है, गिवन है। फिर दे रखा हमें एंगल बी ओ डी, ये भी कितना है हमारे पास 40 डिग्री। ये सारी चीजें दे रखी है तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहां पर देखो एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी दोनों क्या है, इक्वल होंगे क्योंकि वो अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो यहां पर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी भी हमने, दोनों इक्वल होते हैं। सो अगर हमारे पास बी ओ डी 40 है तो यहां पर एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक एंगल दे रखा है ए ओ सी, अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एंगल एओसी 40 डिग्री है, प्लस में एंगल बीओई यहां से आ जाएगा 70 डिग्री। माइनस कर देंगे यहां पर एंगल बीओई इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहां प्लस है तो राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। हमारे से पूछा गया था कि जो एंगल ए ओ सी जो और एंगल बी ओ ई दे रखा है, इनमें से एंगल बी ओ ई कितना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। लिख देंगे यहां पर, ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब आगे देखो इसी के ऊपर बेस हमें ये पता है कि जो ये वाला है, ये एंगल है पूरा, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, हमें पढ़ा था ये भी। ठीक है, हेयर एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। न तो यहां पर ए ओ सी आया था हमारे पास 40 डिग्री और ये था हमारे पास 30 डिग्री, प्लस में क्योंकि ये 70 डिग्री था ना, प्लस में एंगल सी ओ ई को एज इट इज रख लो, ये हो जाएगा हमारे पास 180। तो एंगल सी ओ ई आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 70, 110। क्लियर है? जो हमारे को ये दे रखी थी
ए बी थी ये, और ये सी पॉइंट पे सी डी इंटरसेक्टेड थी, एंड ये थी हमारे पास ई। ठीक है, ये एंगल हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया, ये हमारे पास 40 है, ये भी हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 30 है, ये 110 हो गया। अब आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स बताना है। देखो हमें पता है कि पूरा का पूरा ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री पे है, 360 डिग्री पे है। तो अगर हम ये पूरा 360 डिग्री पे है और COE हमें दे रखा 110, तो जो बचेगा वही तो इसका रिफ्लेक्स होगा ना, तो निकाल दो यहां से। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस में, यहां पर अब हो जाएगा हमारे पास, देखो 360 और COE 110 है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस में 110, एंगल COE है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आपके पास हो जाएगा 360 में से 110 गए 250 डिग्री, आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है भाई, आपको रिफ्लेक्स का याद रखना है, अगर रिफ्लेक्स निकालना है ना, जो एंगल दे रखा है उसको 360 में से माइनस कर दो, आपके पास रिफ्लेक्स आ जाएगा उसका, क्योंकि जो पूरा जो ये बना होता है एंगल्स का पूरा ये 360 डिग्री पे होता है। ओके, सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा ना स्टूडेंट, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत तो नहीं होने वाली, अगर आपको हर एक बेसिक पॉइंट का पता है कि टर्म ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। स्टूडेंट अगर कोई डाउट है आपका किसी भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। और हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।